जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर की वॉइस में। आज हम आपके लिए मकर संक्रांति की एक बहुत ही प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी धर्मराज जी और गुणवती की है। मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। मकर संक्रांति की कथा। यह कथा पतिव्रता धर्मवती गुणवती नारी की है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मनमग्न सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझे ये मनुष्यों के कल्याण कामना से जो पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान कर देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते हैं। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मैं धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्तों का सेवक यानी सेवा करने वाला था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसी के अनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की श्री भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका व्रत आदि देवी देवताओं के व्रत, रामकृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से वह एकादशी का व्रत किया करती थी और अपनी यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इसी प्रकार धर्मपरायण का पालन करते हुए वह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुरी को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायान कई मनुष्य जो पुण्य भोगने के लिए गए हैं वहां निवास कर रहे हैं। कई जगह पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली पाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की बेड़ियां स्फटिक मणि की है, हीरो की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान जी विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को यमराज के पास लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह किए खड़ी रही। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया। धर्मराज जी ने उस गुणवती, हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने प्रति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में कोई दृश्य नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रति के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान उत्तरायण में जब जाते हैं, जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें।
किसी से घृणा ना करना, लाभ संतोष क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के बस में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण या व्रत रखना और अपने इच्छा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सतता ही व्यवहार और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावें। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वह सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे और बांस की छापरी में 5.25 सेर धन जवार जो मुक्त तुल्य मानी है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बानी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों हुई उसकी प्रार्थना भगवान श्री धर्मराज जी ने सुनी तो गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राण वापस आ गए और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई हैं। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि पूर्वक उसने यमराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई तो देवताओं ने गुणवती का आदर सम्मान किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत महाराज जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़े तो वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जो इस कथा को सुने और सुनते समय हुकारी भरते रहे वो भी हर दुख कष्ट से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते वह भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा व दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर क्या धर्म करना चाहिए? मकर संक्रांति पर किन किन चीजों का दान करना शुभ होता है? दान पुण्य के लिहाज से मकर संक्रांति का दिन बेहद खास होता है। इस दिन लोग स्नान, पूजा पाठ, धर्म, दान पुण्य करके कई गुना पुण्य की फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कई चीजों का दान फलदायी बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, नमक, ऊनी वस्त्रों, देसी घी के बने व्यंजनों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान, काली चीजों का दान, काले तिल का दान, मूंगफली और रेवड़ी का दान भी करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूखे और गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मकर संक्रांति पर किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन उन वस्तुओं का दान भूलकर भी ना करें जिनका इस्तेमाल आप स्वयं ना करते हो। मकर संक्रांति के दिन सड़ी गली चीजों का और फटे पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय, धर्मराज जी की जय।